जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज टाइम पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। और हम आरपीएफ, रेलवे सुरक्षा बल, आरपीएफ और आरपीएसएफ के एसआई के 2018 और 19 के सारे प्रश्न लाए हैं किरण की बुक से। तो आइए शुरू करते हैं, जो कि टीसीएस द्वारा पूछे गए थे। तो आज हम पांचवा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि 5/1/2019 का द्वितीय पाली का है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। क्या है? ग्रीनलैंड है। इससे संबंधित चौथे सेट में भी प्रश्न आया था, ये किस महाद्वीप में है? और अगला प्रश्न है, सुल्तान अजलान शाह कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी से है। और अगला प्रश्न है, समय अवधि का सूत्र क्या है? तो समय अवधि का सूत्र 1/आवृत्ति है। क्या है? 1/आवृत्ति है। और अगला प्रश्न है, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र भेजना होता है, तो यह किसे भेजेगा? तो लोकसभा के उपसभापति को भेजेगा, और उपसभापति लोकसभा सभापति को भेजेगा। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडे का सूत्र NaHCO3 है। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में पहला शतक मारने वाला भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो यह मनीष पांडे हैं। कौन है? मनीष पांडे। अगला प्रश्न है, मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह कश्मीर में। कहाँ पर है? कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर। और अगला प्रश्न है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइस वर्ष निर्धारित किया गया है? तो यह इंटरनेशनल राइस वर्ष 2004 को घोषित किया गया था, 2004 को। और अगला प्रश्न है, कबीर की रचनाओं के संकलन को कहा जाता है? तो ये बीजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीजक कहा जाता है। और अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, हरभजन सिंह का उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम द टर्बनेटर है। क्या है? द टर्बनेटर। और अगला प्रश्न है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च 1930 में आयोजित किया गया था, 1930 में। और अगला प्रश्न है, मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो ये क्या कहा जाता है? इसे इसे जोतना कहा जाता है, जोतना। और अगला प्रश्न है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह 1783 में हुआ था। कब? 1783 में। और अगला प्रश्न है, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा वर्ष के लिए की गई है? तो यह 2015 और 20 के लिए की गई है। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं है? तो तेल की फसल इसमें से बाजरा नहीं है, क्योंकि बाजरा अन्न में आता है। और अगला प्रश्न है, 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है? तो यह दमन और दीव है, सबसे कम लिंगानुपात वाला। और अगर राज्य में देखें तो वो है हरियाणा। हरियाणा यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात है। और अगला प्रश्न है, यूएस ओपन 2018 में विमेन सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न था। तो ये अब इसे आरआरबी ने गलत माना है, इस प्रश्न को। इसका जवाब नहीं दे पाए हैं, इसके ऑप्शन गलत थे। और अगला प्रश्न है, भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? तो यह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है,
7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो यह अशोक कुमार माथुर है। कौन है? अशोक कुमार माथुर। और अगला प्रश्न है, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रीय सीटें हैं? तो यह कितनी है? तो यहाँ पर 1 सीटें हैं। और इन अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश में गोबी रेगिस्तान स्थित है? तो गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में। कहाँ पर है? मंगोलिया में है। और अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में। और अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? तो ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से टमाटर है। क्या है? टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और अगला प्रश्न है, कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो इसे भूतापी ऊर्जा कहा जाता है। क्या? तो भूतापी ऊर्जा। और अगला प्रश्न है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। तो नारे वगैरह से भी अब प्रश्न आने स्टार्ट हो चुके हैं, बाकी शुरू की 4 शिफ्टों में नहीं थे। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था? तो यह सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। किन्होंने? सर सैयद अहमद खान ने। और अगला प्रश्न है, 1833 में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। और अगला प्रश्न है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो यह लॉर्ड मिंटो जाने जाते हैं। कौन? लॉर्ड मिंटो। और अगला प्रश्न है, पोलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? तो पोलैंड की ये मुद्रा का नाम पोलिश जुलोटी है। क्या है? पोलिश जुलोटी। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? तो यहाँ पर 22 भाषा को सूचीबद्ध किया। ये प्रश्न रिपीट है, इन्हीं में पूछा गया है। और अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। क्या है? 1 है। और अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान 5.972 गुणा 10 की घात 24 किलोग्राम है। और अगला प्रश्न है, श्वसन एक प्रक्रिया है जिसमें जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो क्या ऊर्जा उत्पन्न करते हैं ये? तो ये अनाक्सी को उत्पन्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम औपचारिकता क्या है जिसके बिना हमारे देश में कोई केंद्रीय विधेयक कानून नहीं बन सकता? तो वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर है, इसके बगैर कोई कानून नहीं बनेगा। उत्तराखंड की राजधानी कौन सी है? तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और एक और है गैरसैंण। और अगला प्रश्न है, कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? तो कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। कौन से? कुषाण वंश का राजा था। और अगला प्रश्न है, भूटान की राजधानी कौन सी है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और अगला प्रश्न है, ईपीएफ का पूर्ण रूप क्या है? तो ईपीएफ का पूर्ण रूप एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड है। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। और अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया? तो यह
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। और अगला प्रश्न है, घूमर लोक नृत्य है, तो ये राजस्थान का है। घूमर कहाँ का है? राजस्थान का। और अगला प्रश्न है, रडार का पूरा नाम क्या है? तो रडार का पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग है। और अगला प्रश्न है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम इनमें से किस देश में स्थित है? तो यह पाकिस्तान देश में स्थित है, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि होती है, तो ये 6 वर्ष होती है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यावधि। और अगला प्रश्न है, किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है? तो किदम्बी श्रीकांत बैडमिंटन से संबंधित है। किससे है? बैडमिंटन खेल से संबंधित है। और अगला प्रश्न है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य तो ये क्या होते हैं? तो यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तुंगभद्र बांध स्थित है, तो तुंगभद्र बांध कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी पर। और अगला प्रश्न है, बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है? तो इसे बर्फ ही कहा जाता है। बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को बर्फ कहा जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।